दोस्तों, आज हम एक ऐसी गहरी साइकोलॉजी पर बात करेंगे जो लगभग हर लड़के के दिल में सवाल बनकर बैठी रहती है। आपको भी कभी ना कभी ये अनुभव जरूर हुआ होगा। एक लड़की है जो आपकी हर एक्टिविटी पर नजर रखती है। आपकी डीपी बदलते ही उसे नोटिस हो जाता है। आपकी स्टोरी को सबसे पहले वही देखती है। आप ऑनलाइन आते हो तो उसका दिल भी वहीं अटका रहता है। लेकिन मैसेज कभी नहीं करती, चुप रहती है, जैसे उसके अंदर कोई अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो। और यहीं पर कंफ्यूजन पैदा होता है। लड़का सोचता है, अगर वो मुझे देख रही है, मुझे ऑब्जर्व कर रही है, तो फिर मैसेज क्यों नहीं कर रही? क्या उसे परवाह नहीं? या फिर वो चाहकर भी खुद को रोक रही है? दोस्तों, यहीं पर छुपा है उस लड़की का असली इमोशनल स्ट्रगल। वो अंदर से तड़प रही है, लेकिन बाहर से खामोश है। उसका दिल उसे आपकी तरफ खींच रहा है, लेकिन उसका ईगो उसे पीछे रोक रहा है। और यहीं पर असली खेल शुरू होता है। क्योंकि औरत जब तड़पते हुए भी खामोश रहती है, तो असल में वो आपको टेस्ट कर रही होती है। पार्ट 2, ईगो वर्सेस दिल की लड़ाई। दोस्तों, लड़की जब किसी लड़के के लिए तड़प रही होती है, तो उसके अंदर दो आवाजें हमेशा आपस में टकराती हैं। पहली आवाज होती है दिल की। दिल कहता है, मैसेज कर दो, उससे बात करो, तुम उसे मिस कर रही हो। अगर बात कर लोगी तो ये बेचैनी खत्म हो जाएगी। दिल हमेशा कंफर्ट चाहता है। दिल चाहता है कि वो कनेक्शन बना रहे, वो अटैचमेंट जिंदा रहे। दिल उसे आपकी तरफ धकेलता है, लेकिन दूसरी तरफ खड़ा होता है ईगो। ईगो विस्पर करता है, नहीं, अगर तूने पहले मैसेज किया तो तेरी वैल्यू गिर जाएगी। वो सोचेगा कि तू बेचैन है, तू उसकी मोहब्बत में पागल है। रुक जा, उसे करने दे पहले। यही ईगो और दिल की लड़ाई लड़की को अंदर से तोड़ती है। वो तड़पती है, आपकी स्टोरीज देखती है, आपके ऑनलाइन आने का इंतजार करती है, लेकिन फिर भी हाथ रोक लेती है। असल में ये साइलेंस उसकी स्ट्रेटजी भी होती है और उसकी वीकनेस भी। वो चाहती है कि आप उसकी बेचैनी को समझो और फैल करो। लेकिन अगर आप चुप रहते हो, तो ये लड़ाई उसके अंदर और तेज हो जाती है। और याद रखना, जितनी देर ये लड़ाई चलती है, उतनी देर उसकी तड़प बढ़ती जाती है। और ये तड़प वही ट्रिगर है जो आखिरकार उसे आपकी तरफ धकेल देगा। पार्ट 3, हिडन फियर्स और सोशल कंडीशनिंग। दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर लड़की तड़प भी रही है, दिल से आपको चाह भी रही है, तो फिर मैसेज क्यों नहीं करती? क्या वजह है कि वो चाहकर भी खुद पहल नहीं करती? इसका जवाब उसकी साइकोलॉजी और सोशल कंडीशनिंग में छुपा है। एक, फियर ऑफ रिजेक्शन। सबसे बड़ा डर ये होता है कि कहीं लड़का कोल्ड बिहेव ना कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि जिसको वो तड़पते हुए मैसेज करे, वही उसको इग्नोर कर दे। ये रिजेक्शन का डर उसके दिल को रोक देता है। दो, ईगो और वैल्यू का डर लड़की को बचपन से सिखाया जाता है। हमेशा लड़का पहल करेगा। अगर लड़की खुद पहल करती है, तो उसे लगता है कि उसकी वैल्यू गिर जाएगी। वो सोचती है कि लड़का उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ना समझ ले। तीन, अटेंशन टेस्ट। कई बार लड़की इसलिए मैसेज नहीं करती क्योंकि वो टेस्ट करना चाहती है। क्या तुम बेचैन हो? क्या तुम मेरी चुप्पी में भी मुझसे जुड़कर रहोगे? क्या तुम साइलेंस बर्दाश्त कर पाओगे या फिर खुद हाथ बढ़ाओगे? ये टेस्ट असल में उसके लिए पावर का खेल है। जितना आप चुप रहते हो, उतना उसका दिल बेचैन होता है। लेकिन अगर आप टूट गए और पहले मैसेज कर दिया, तो गेम पलट जाता है। चार, सोशल इमेज। लड़की को अपने सोशल इमेज की भी चिंता रहती है। वो नहीं चाहती कि लड़का सोचे, ये तो खुद मेरे पीछे भाग रही है। इसलिए तड़पते हुए भी वो चुप रहती है, ताकि उसकी रिस्पेक्ट बनी रहे। दोस्तों, यही सारे हिडन फियर्स और कंडीशनिंग लड़की को रोकते हैं। इसलिए वो तड़पते हुए भी आपको मैसेज नहीं करती। लेकिन याद रखो, उसकी ये चुप्पी टेम्परेरी होती है। जितना साइलेंस लंबा खींचता है, उतना उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। पार्ट 4, लड़के की सबसे बड़ी गलती। दोस्तों, जब कोई लड़की तड़प रही होती है, लेकिन फिर भी मैसेज नहीं करती, तो उस समय लड़का सबसे बड़ी गलती कर देता है। और वो गलती है बेकाबू हो जाना। एक, बेचैनी दिखा देना। जैसे ही लड़का देखता है कि लड़की उसकी स्टोरीज देख रही है, उसकी डीपी पर नजर रख रही है, वो तुरंत सोचता है, ये तो मुझे मिस कर रही है, बस एक पुश चाहिए। और फिर वो खुद मैसेज कर देता है। लेकिन ये उसका डाउनफॉल है, क्योंकि जिस पल आपने मैसेज किया, उसी पल आपने अपनी पावर खो दी। दो, ओवर थिंकिंग करना। लड़का बार बार चेक करता है कि उसने स्टोरी देखी या नहीं, डीपी देखी या नहीं।
फिर अपने दोस्तों से पूछता है, भाई उसने देख तो लिया, लेकिन रिप्लाई क्यों नहीं किया? ये ओवरथिंकिंग आपको और वीक बना देती है और लड़की को इनडायरेक्टली ये वाइब मिलती है कि आप बेचैन हो। 3, फोर्सफुल एफर्ट करना। कुछ लड़के सोचते हैं, चलो रिप्लाई नहीं कर रही तो स्टेटस डाल दूं, स्टोरी अपडेट करूं ताकि उसे ट्रिगर हो। लेकिन याद रखो, जो चीज दिखती है वो वैल्यू खो देती है। आपकी कोशिशें जितनी क्लियर दिखेंगी, उतना ही आपकी मिस्ट्री खत्म होगी। 4, वैलिडेशन देना। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लड़का इनडायरेक्टली लड़की को ये महसूस करा देता है कि हाँ, तू इंपॉर्टेंट है, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। और यही पॉइंट से लड़की का ईगो और बड़ा हो जाता है। दोस्तों, सच्चाई ये है कि लड़की तड़पते हुए भी मैसेज नहीं करती, क्योंकि वो चाहती है कि आप बेचैन होकर खुद कदम बढ़ाओ। लेकिन अगर आपने यही गलती कर दी, तो गेम उसके हाथ में चला जाएगा। पार्ट 5, लड़के को क्या करना चाहिए? दोस्तों, अब सवाल यह है कि जब लड़की तड़प रही हो लेकिन फिर भी मैसेज ना करे, तो लड़का क्या करे? क्या उसे भी बेचैन होकर मैसेज कर देना चाहिए? नहीं। यहीं पर आपके पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल की असली परीक्षा होती है। 1, साइलेंस को अपना हथियार बनाओ। याद रखो, साइलेंस सबसे बड़ा ट्रिगर है। आपका एक भी मैसेज न भेजना लड़की के ईगो को अंदर से हिलाने लगता है। वो सोचती है, ये मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा? क्या इसे फर्क ही नहीं पड़ता? और यहीं से उसकी तड़प कई गुना बढ़ जाती है। 2, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करो। उसकी तरफ ध्यान देने की बजाय अपनी एनर्जी अपनी लाइफ में लगाओ। जिम, वर्क, सेल्फ ग्रोथ, दोस्त। जितना आप अपनी लाइफ में ऑक्यूपाइड रहोगे, उतनी आपकी वैल्यू उसके दिमाग में बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसको लगेगा कि आप उसे लेकर डिपेंडेंट नहीं हो। 3, मिस्ट्री बनाए रखो। स्टोरी डालना है तो नेचुरल डालो, दिखावा मत करो। ऐसी वाइब मेंटेन करो कि आपकी जिंदगी इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं है। याद रखो, औरत का दिल क्यूरियोसिटी पर सबसे ज्यादा खींचता है। 4, सेल्फ कंट्रोल। दिखाओ आपका एक मैसेज उसके ईगो को जिंदा रख सकता है, लेकिन आपका साइलेंस उसके ईगो को धीरे धीरे तोड़ देगा। सेल्फ कंट्रोल ही आपकी असली पावर है। 5, डिटैचमेंट की पावर। जितना आप इंटरनली डिटैच रहोगे, उतनी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि डिटैचमेंट का मतलब है, मैं तुझसे चाहता हूं लेकिन तेरी जरूरत नहीं है। और यही लाइन औरत के लिए सबसे बड़ा इमोशनल ट्रिगर है। दोस्तों, लड़की तड़प रही है लेकिन मैसेज नहीं कर रही। इसका असली जवाब है आपका साइलेंस, आपका सेल्फ कंट्रोल और आपकी डिटैचमेंट। ये 3 चीजें उसके दिल की लड़ाई को और तेज कर देती हैं और आखिरकार वही हार मानकर आपसे कनेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाती है। पार्ट 6, साइकोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ अ गर्ल। जब आप साइलेंस रखते हो। दोस्तों, जब आप मैसेज नहीं करते, जब आप चुप रहते हो, तो लड़की के दिमाग में एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस स्टेजेस में चलता है। स्टेज 1, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। सबसे पहले लड़की सोचती है, ये मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहा? वो आपके ऑनलाइन आने को बार बार चेक करती है, आपकी स्टोरी देखती है, आपकी एक्टिविटीज पर नजर रखती है। ये उसकी क्यूरियोसिटी का पहला लेवल होता है। स्टेज 2, डाउट, संदेह। जब साइलेंस लंबा खींचता है, तो वो डाउट करने लगती है, क्या इसको अब मेरी परवाह नहीं रही? क्या ये किसी और में बिजी है? ये डाउट उसके अंदर इनसिक्योरिटी को जन्म देता है। स्टेज 3, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा। अब उसका ईगो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। वो सोचती है, अगर ये मुझे इग्नोर कर रहा है, तो कहीं ये मुझे खो तो नहीं देगा? ये इनसिक्योरिटी उसके दिल की धड़कनें तेज कर देती है। स्टेज 4, ओवर थिंकिंग, सोचों का जाल। अब लड़की खुद अपने दिमाग में हजार सवाल पूछती है। क्या मैंने कुछ गलत किया था? क्या ये मुझसे नाराज है? या इसकी जिंदगी में कोई और आ गया है? ओवर थिंकिंग की ये हालत उसकी तड़प को कई गुना बढ़ा देती है। स्टेज 5, ट्रिगर, टूटने की कगार। और आखिरकार वो पॉइंट आता है जब उसका दिल उसके ईगो को हरा देता है। वो तड़प इतनी बढ़ जाती है कि उसे मजबूर होकर मैसेज करना पड़ता है, क्योंकि अब उसके लिए साइलेंस और सहना पॉसिबल नहीं होता। दोस्तों, यही साइकोलॉजी है। जब आप साइलेंस और डिटैचमेंट मेंटेन करते हो, तो लड़की के अंदर ये स्टेज शुरू होते हैं। और याद रखो, हर स्टेज उसकी तड़प को और ज्यादा इंटेंस बना देती है। पार्ट 7, लड़की का बिहेवियर और लड़के की रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी। दोस्तों, जब लड़की तड़पते तड़पते आखिरकार मैसेज करती है,
तो उसका बिहेवियर अलग अलग रूप में सामने आता है। वो सीधे सीधे कन्फेस नहीं करती कि हाँ मैं तुझे मिस कर रही थी, बल्कि वो अपने ईगो को बचाने के लिए इनडायरेक्ट तरीके अपनाती है। एक, कैजुअल स्टार्ट, नॉर्मल बातों से शुरू करना। वो लिखेगी, क्या कर रहे हो, या फिर काफी दिनों से दिखे नहीं। असल में ये उसका तरीका है ये जानने का कि आप उसे अब भी इंपॉर्टेंस देते हो या नहीं। आपका जवाब सिंपल, शॉर्ट और कूल होना चाहिए। ओवर एक्साइटेड होकर मत दिखाओ कि आप उसी का इंतजार कर रहे थे। बस नॉर्मल टोन में रिप्लाई दो। दो, ताना मारना, इनडायरेक्ट गिल्ट देना। वो लिख सकती है, अब तो तुम्हें मेरी याद ही नहीं आती, या बड़े बिजी हो गए हो। ये लाइंस दरअसल उसकी तड़प और इनसिक्योरिटी की निशानी होती हैं। शांत रहकर थोड़ा प्लेफुल रिप्लाई दो, जैसे बिजी नहीं हूं, बस फोकस्ड हूं। इससे उसे लगेगा कि आप स्टेबल हो और उसकी बातों से इजीली डिस्टर्ब नहीं होते। तीन, टेस्टिंग योर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट चेक करना। कई बार वो रैंडम टॉपिक्स लेकर बात शुरू करेगी, सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कि आप अब भी उसके लिए उतना ही केयर करते हो या नहीं। ये उसकी साइकोलॉजी का हिस्सा है। इंटरेस्ट दिखाओ लेकिन नीडी मत बनो। ऐसा वाइब मेंटेन करो कि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो और उसके साथ बात करना आपके लिए ऑप्शन है, नेसेसिटी नहीं। चार, इमोशनल साइड दिखाना। जब तड़प बहुत बढ़ जाती है तो लड़की खुद वल्नरेबल हो सकती है। वो इनडायरेक्टली बता सकती है कि उसने आपको मिस किया, लेकिन ये मोमेंट बहुत रेयर होता है और तब आता है जब आपका साइलेंस उसके ईगो को पूरी तरह हरा देता है। ये मोमेंट आपकी मैच्योरिटी टेस्ट करता है। इसे लाइटली लो, ड्रामा मत करो, बस कामली एक्सेप्ट करो और उसकी फीलिंग्स को वैल्यू दो। दोस्तों, याद रखो, जब लड़की तड़प कर मैसेज करती है तो वो असल में अपने ईगो की लड़ाई हार चुकी होती है। उस वक्त अगर आप स्टेबल और कंपोज रहे तो उसकी नजर में आपकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। पार्ट 8, लड़की का लॉन्ग टर्म अटैचमेंट। दोस्तों, जब कोई लड़की तड़प कर अपने ईगो को हराकर आपको मैसेज करती है तो ये उसके दिल की एक बहुत गहरी शिफ्ट होती है और यहीं से शुरू होता है लॉन्ग टर्म अटैचमेंट। एक, रिस्पेक्ट बिल्ड होना। सबसे पहले लड़की के अंदर आपके लिए एक अलग रिस्पेक्ट पैदा होती है, क्योंकि आपने वो किया जो ज्यादातर लड़के नहीं कर पाते। आपने खुद पर कंट्रोल रखा, साइलेंस मेंटेन किया और नीडी बिहेवियर नहीं दिखाया। लड़की सबकॉन्शियसली सोचती है, ये लड़का अलग है, ये आसानी से टूटने वाला नहीं। दो, इमोशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ना। अब वो खुद आपकी ओर ज्यादा इन्वेस्ट करने लगती है, क्योंकि आपने प्रूव कर दिया कि आपकी लाइफ सिर्फ उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। ये चीज उसके अंदर इनसिक्योरिटी और तड़प को परमानेंटली ट्रिगर करती है, और औरत वहीं इन्वेस्ट करती है जहां उसे डर हो कि खो सकती है। तीन, डिपेंडेंसी क्रिएट होना। धीरे धीरे वो आप पर इमोशनली डिपेंडेंट होने लगती है। वो सोचती है, अगर ये मुझे इग्नोर कर सकता है तो ये मुझे छोड़ भी सकता है, और यही डर उसे आपके साथ और स्ट्रांगली जोड़ देता है। चार, पावर शिफ्ट। अब तक खेल उसके कंट्रोल में था। वो सोचती थी कि साइलेंस रखकर आपको बेचैन कर सकती है, लेकिन जब आपने साइलेंस को हथियार बना दिया तो पावर शिफ्ट हो गई। अब उसकी इमोशनल स्ट्रिंग्स आपके हाथ में हैं। पांच, अटैचमेंट की गहराई। सबसे अहम बात यह है कि अब उसका अटैचमेंट सरफेस लेवल पर नहीं रहेगा, ये गहरा और इंटेंस हो जाएगा। वो आपको खोने से डरने लगेगी। वो खुद आपके लिए तड़पने लगेगी, इवन अगर आप थोड़ी देर रिप्लाई भी लेट करो। दोस्तों, आज हमने जिस साइकोलॉजी को समझा वो हर उस लड़के के लिए लाइफ चेंजिंग है जिसने कभी किसी लड़की की चुप्पी को महसूस किया है। लड़की तड़प रही होती है, उसके दिल में बेचैनी होती है, वो आपको मिस कर रही होती है, लेकिन फिर भी मैसेज नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ईगो और दिल की लड़ाई चल रही होती है। उसकी कंडीशनिंग, उसका सोशल इमेज, उसका फियर ऑफ रिजेक्शन, ये सब उसे रोक देते हैं। वो चाहती है कि आप बेचैन होकर पहले कदम बढ़ाओ, लेकिन यहीं पर गेम पलटने का मौका आपके पास है। अगर आपने गलती करके मैसेज कर दिया तो आपने वही किया जिसकी उसे उम्मीद थी। उसका ईगो जीत गया, आपकी पावर खत्म हो गई। लेकिन अगर आपने साइलेंस रखा, अगर आपने पेशेंस दिखाया, अगर आपने सेल्फ कंट्रोल और डिटैचमेंट को हथियार बनाया, तो उसके अंदर शुरू होता है एक साइकोलॉजिकल स्टॉर्म। वो क्यूरियोसिटी से लेकर इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी से ओवरथिंकिंग और ओवरथिंकिंग से ट्रिगर तक पहुंचती है, और आखिरकार उसका ईगो हार जाता है, उसका दिल जीत जाता है। वो खुद आपसे कनेक्ट करने पर मजबूर हो जाती है।
यही साइलेंस और डिटैचमेंट की ताकत है। ये सिर्फ लड़की को ट्रिगर नहीं करता, बल्कि आपके लिए उसकी रिस्पेक्ट, उसका अटैचमेंट और उसकी डिपेंडेंसी कई गुना बढ़ा देता है। दोस्तों, इसलिए याद रखो, जो लड़की तड़प रही है लेकिन मैसेज नहीं कर रही, उसे साइलेंस से जवाब दो। क्योंकि साइलेंस ही वो जहर है जो ईगो को मार देता है और दिल को जगा देता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इसमें अपनी जिंदगी का सच दिखाई दिया हो, तो ऐसे बस अपने तक मत रखो। लाइक करो, शेयर करो और सबसे जरूरी, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही गहरी साइकोलॉजी, इमोशनल ट्रूथ्स और वो बातें लाता रहूंगा जो शायद कोई आपको खुले शब्दों में कहने की हिम्मत न करे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे स्ट्रांग, स्टे स्टोइक।